मैं वीर रसाला गायक, आला सम्राट, आला शिरोमणि पंडित राम लखन तिवारी, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश, आप सभी प्रिय श्रोता बंधुओं का, आला प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कन्हैया कैसेट, कन्हैया म्यूजिक कंपनी को और कन्हैया म्यूजिक कंपनी के संचालक, हम कलाकारों के पथ प्रदर्शक, दिशा निर्देशक श्री दीपक सेठ जी, जिनके दिशा निर्देशन में आज हम आपके समक्ष एक प्रसंग महाभारत से सुना रहे हैं, द्रौपदी चीरहरण, जिसे सुन करके आप लोग भाव विभोर हो जाएंगे। हमारे साथ ढोलक में संगत कर रहे हैं जनपद के सुप्रसिद्ध ढोलक वादक श्री बाबूलाल शुक्ल जी, जिन्होंने ढोलक के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की ख्याति अर्जित की है, जिनके पास शास्त्रीय संगीत का पूरा ज्ञान है, कहना गलत नहीं होगा, उनकी उंगलियों में जादू है। और हमारे साथ झींका में संगत कर रहे हैं भाई राकेश यादव जी, और हमारे मजीरा वादक विराट तिवारी जी, और हमारे सहगायक वह मजीरा वादक पंकज तिवारी जी, और मैं स्वयं आला गायक राम लखन तिवारी। अब आप लोगों के समक्ष मैं द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है आप लोगों को यह प्रसंग पसंद आएगा। दुर्योधन की सभा लगी हुई है, बड़ी बड़े वीर महारथी वहां बैठे हुए हैं, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुरराज, कर्ण, दुशासन, जयद्रथ और स्वयं पांचों पांडव बैठे हुए हैं। उसी समय दुर्योधन दुशासन को आज्ञा देता है कि द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा में बैठा दिया जाए। कितना करुण दृश्य है, यदि किसी भरी समाज में, वो भी राजाओं महाराजाओं की समाज में, किसी अबला को निरोस्त किया जाए, नग्न किया जाए, तो मात्र कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। द्रौपदी रोती है, चिल्लाती है, परेशान होती है, बैठे हुए परिजनों और महापुरुषों के पास जाती है, अपनी व्यथा बताती है, परंतु उस अबला की करुण पुकार कोई सुनने वाला नहीं। अंत में द्रौपदी रिश्ते में भाई लगते भगवान श्री कृष्ण की याद कर रही है। एक बहन मुसीबत के समय अपने भाई से क्या कह रही है, जरा शब्दों की तरफ ध्यान देना। हो द्रौपदी जी चितै जहूं और रही, चित जाय रहो यदुनाथ जहां हो जीवत है भयवा जब लो एहसान नयान किसी चढ़ी हो मकोर भरोस परा तो ही कात जी कह के ही का गोरी हो पंचपति पर ऐसी गति यही देश मसाज आगे लगी हो अब नैहर से बिरना बुलवई हो। फिर द्रौपदी क्या कह रही है, ओ खींच दुशासन जोर लगाई कचेर हमारी जो सुन पे है भौजी की तेज महुई है तो विश्वास हमें हरि नाहि भूलई है तेर सुने नया बेर लगे रुकी है न कतो तिर ना रही पई है मोछ मिरो रतया की गोरे रत कापी का को सरे खसना है देखत है हम ही का सब वही की गोरिया को है रतना है सास जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन का को रोकत ना है हमारी ओरिया फटही धोतिया को फेंकत नहीं। फिर द्रौपदी क्या कह रही है, ओ पंचपति मुड़ी अइलन अइलन तारत भी बन बैठ बिचारो आन के हाथ से आपन नारी वो भारी लखे चटके नहीं तारो तोह बिना कछु सूझत ना पति देव मपान भये उतारो कीमत साजन है ये न हो
का एहसास नहीं है, इनको मात्र मछली मारने से औरत मिल गई। ये दुख के समय में आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हमारे और आपके बीच में जो बहन भाई का रिश्ता है वो कलंकित हो जाएगा, उसमें एक दीवार बन जाएगी। किस प्रकार की दीवार बन जाएगी? एक बहन मुसीबत के समय अपने भाई से क्या कह रही है, जरा शब्दों की तरफ ध्यान देना। द्रौपदी कह रही है, अरे गाढ़े मजो बिसर रही हो हमें, हरि जातों से हम बोलब नाही, ओ लाख कहो बहिनी बहिनी, हम नाता कबो फिर जोड़ब नाही। सावन माँ रखिया पर है, सावन माँ रखिया पर है, कबो हाथ तुम्हारे बांधब नाही। ओ महा पर खिचड़ी लई हो, गठरी सरी जाई पर खोलब नाही। ओ गाढ़ मजो बिसरई हो हमें, हरि जातों से हम बोलब नाही। हाँ लाट कहो बहिनी बहिनी, हम नाता कबो फिर जोड़ब नाही। सावन माँ रखिया परी है, कबो हाथ तुम्हारे बांधब नाही। ओ माँ पर खिचड़ी लई हो, गठरी सर जाई कतोलब नाही। तो भाई कृष्ण द्वारिका माँ स्वावत रहे, और रुक्मिण पंखा रही चलाए, और सतभामा दिया दिपट रानी, सबई बैठे मात नवाए। तो भाई स्वावत स्वावत कृष्ण चौकी गयो से जैसे उठा द्वारिका नाथ, और खोज पीतंबर का पकड़ा है, रुक्मिण कहा जोड़ कर हाथ। और रिद्धि दिए दरवाजे पर पहरा दिया कर दिन रात, और कौन आपदा स्वामी परिकर नंगे पांव भये तैयार। और की सुधी आई काली दाह करना था जहाँ कालिया नाथ, यशोदी आई गोवर्धन के नख पर गिरिवर लिया उठाए, यशोदी आई बरसाने की माखन जहाँ चुरावा जाए, यशोदी आई नंद बाबा की यशुमति पलना रहे झुलाए। और तीन लोक के अंतरयामी तब रुक्मिणी कर रहे समझाए। और ना सुधी आई काली दाह करना था जहाँ कालिया नाथ, और ना सुधी आई गोवर्धन के नख पर गिरिवर लिया उठाए। और ना
आए अपने हाथ में जो मारा ना महतारी का दूध हराम कागज बरलो ता देव पंडा करुणा दिखाई चलिया